हम महिलाओं की, खास तौर से हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कार की विजय हुई है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से प्रदेश में जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है। इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे ममता द्विवेदी से, जो शहर की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं। आज उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के जीत के खुशी में यहाँ पे एक जश्न आयोजित किया है, जिसमें करीब 3-4 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं आई हुई हैं। मैम, समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनकी हार हुई। इसकी क्या वजह मानती हैं आप? इसकी वजह यह है कि उन्होंने जाति का मतभेद किया। सबसे बड़ा तो उनकी पार्टी में ये था, यादव और ब्राह्मण और ये सब अलग की बात थी। दूसरा, वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने लोगों को, अपने घर वालों को परिवारवाद चलाते रहे। सबसे बड़ा कारण इसका ये रहा। अखिलेश यादव तो ये लगातार कह रहे थे इस बार कि हम सुधार रहे हैं, जो हमारी कमियां थी उसको सुधार रहे हैं, गुंडागर्दी कम कर रहे हैं, हमें मौका दिया जाए। नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं देखा, बल्कि जो डकैती छिनैती खुद मैंने भी इस चीज़ को झेला है अपने दरवाजे के सामने। आज से 7-8 वर्ष पूर्व मेरी यहीं दरवाजे पे चेन छिनी थी, जो कि आज 5 साल में जब से योगी जी की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से मुझे ये कोई घटना मेरे इस एरिया में, कबीर नगर, मानस नगर में कोई भी नहीं हुई। तो मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो मोदी जी और योगी जी ने किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वो अखिलेश जी के राज में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को सपा के लोग बोल रहे थे कड़ा मुकाबला, इस बार हरा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मैंडेट लेके जीती है। तो क्या वजह है, बीजेपी की जीत की क्या वजह रही? बीजेपी की जीत की वजह यही है कि उन्होंने हर एक परिवार को और ज़मीन से जुड़ के काम किया। गांव की, देहात की गरीब महिलाओं को अन्न देना, साथ ही उनको श्रमदान, श्रमिक जो कार्ड बना, उनका आयुष्मान कार्ड बने, उनको स्वावलंबन के लिए खड़ा किया। तो जहाँ तक कि मेरा अपना अनुभव है कि बल्कि मध्यम परिवार के लोग और हाई क्लास के लोग वोट देने जाते, गरीब तबके का जो भी था वो सभी वोट देने, और महिलाएं खास तौर से अपने को सुरक्षित समझते हुए, अपने को घर चलाने में सुचारू रूप से समझते हुए गांव-गांव में गैस का वितरण हुआ। जब मैं इनरव्हील की चेयरमैन थी 2017-18 में, तो मैंने खुद आजमगढ़ के 2-3 गाँव में 300-400 चूल्हे और गैस बंटवाए थे। वो तो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव प्रचार के दौरान बोल रहे थे महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बीजेपी के समय में। एक महाभारत के दौरान चीरहरण हुआ और एक बीजेपी के सरकार में हुआ। नहीं, ये बिल्कुल कदापि नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। मैं इसको और हमारा समाज और यहाँ जितनी 400 महिलाएं जुड़ी हैं, सब मानने को तैयार हैं कि जो हम लोग योगी जी के राज में सुरक्षित हैं, वो पहले नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, आपने ये अपने आवाज़ पे आज क्यों जश्न रखा है? मैंने अपनी आवाज़ पे इसलिए जश्न रखा है कि हम महिलाओं की, खास तौर से हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कार की विजय हुई है। आपने, मैम, वरिष्ठ आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं शहर की, आपने समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह का भी कार्यकाल देखा होगा, अखिलेश का भी देखा। उनके कार्यकाल में क्या परेशानियां होती थी जिससे जनता ने उन्हें नकार दिया? उनके कार्यकाल में सबसे बड़ा तो सन 90 की बाद जब अयोध्या कांड हुआ था, उसी समय जिस तरह से जनता, जिस तरह से लोग मरे थे, वो आज भी मेरी को याद करके आंख में आंसू आते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। क्या कहना चाहेंगी, बीजेपी की सरकार बनी है तो क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं के लिए कितना बेहतर रहेगा ये? महिलाओं के लिए बहुत बेहतर रहेगा। महिलाओं को बहुत रोजगार मिला है और महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज महिलाएं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं राजनीति में आने के लिए, जबकि पहले हम लोग हीन भावना से देखते थे राजनीति में आने की। तो इसका कारण खुद सपा समझ सकती है कि क्या है। ये थी हमारे साथ वाराणसी की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, बीजेपी की महिला विंग की कार्यकर्ता ममता द्विवेदी जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की हार की वजह उनकी खराब नीतियां, उनकी खराब शासन व्यवस्था को बताया और बीजेपी की बेहतर नीतियों की वजह से बीजेपी की जीत को वजह बताया। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम। हाँ मैम, बोलिए। और साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज हमको काशी विश्वनाथ दिया, जो कि आज दर्शन करने जाने में हम लोग परेशान होते थे, चल नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे,
अयोध्या मंदिर के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो अपूर्णीय है। उनका इतिहास में नाम रहेगा, नाम अमर रहेगा, अमर अमर हो जाएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का। सबसे बड़ा कारण ये भी है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।